अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? शुरुआत में कुछ नहीं। हम उसी खाली जगह के चारों ओर घूमते रहेंगे। हम इतने दूर हैं कि सूरज की आखिरी किरणें हम तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगाएंगी। और फिर अंधेरा। हमें चांद भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सिर्फ सूरज की रोशनी को परावर्तित करके चमकता है। 1 साल के अंदर धरती की सतह जम जाएगी। हाँ, धरती का कोर अभी भी गर्म रहेगा, तो शायद गहरे महासागर में हाइड्रोथर्मल वेंट के पास कुछ समय तक जीवन बचा रह सके। लेकिन सबसे डरावनी बात होगी सूरज की ग्रेविटी का गायब होना। उसी 8 मिनट 20 सेकंड के समय पर वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी रोशनी की स्पीड से चलता है। यानी जिस पल अंधेरा छाएगा, उसी पल हम अंतरिक्ष में इधर उधर उड़ने लगेंगे। अब सोचो, अगर चांद गायब हो जाए तो क्या होगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करो। ब्रेकिंग न्यूज। मंगल ग्रह से आई एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है। नासा का कहना है कि यह अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत हो सकता है कि मंगल पर कभी जीवन रहा हो। यह तस्वीर पिछले साल नासा के रोवर ने खींची थी। यह इलाका कभी पानी से भरा हुआ था, जो अब पूरी तरह सूख चुका है। रोवर ने यहां से एक चट्टान का नमूना लिया, जिसमें छोटे छोटे तेंदुए जैसे धब्बे पाए गए। इन धब्बों में कार्बन, सल्फर, लोहा और फॉस्फेट जैसे तत्व मिले, जो सामान्यतः सूक्ष्म जीवों के बाद शेष रह जाते हैं। वैज्ञानिकों ने सभी आंकड़ों की जांच की और अभी तक इसका कोई दूसरा कारण नहीं खोज पाए। इससे संकेत मिलता है कि यह वास्तव में मंगल पर सूक्ष्म जीव जीवन की उंगलियों के निशान हो सकते हैं। अब अगला कदम है इन नमूनों को पृथ्वी पर लाकर गहराई से परीक्षण करना। वैज्ञानिकों ने अभी एक मॉन्स्टर ब्लैक होल टक्कर खोजी है। यह अब तक की सबसे बड़ी है जो हमने देखी है। 2 ब्लैक होल, जिनका द्रव्यमान हमारे सूरज से 100 और 140 गुना था, अरबों प्रकाश वर्ष दूर आपस में टकरा गए। इधर धरती पर 2 अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज 4 किलोमीटर लंबे कंक्रीट ट्यूब्स में लेजर डाल रहे थे। तभी उन्हें उस रोशनी में बहुत ही छोटा बदलाव दिखा। जब उन्होंने उसका विश्लेषण किया तो पता चला कि हम यूनिवर्स के ताने बाने में होने वाली लहरें, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स महसूस कर रहे थे। ये वेव्स उन्हीं 2 ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा हुई। उस टक्कर से एक नया ब्लैक होल बना, जिसका वजन हमारे सूरज से 225 गुना था। और हमें इसके बारे में पता चला बस उन कंक्रीट टनल्स में लेजर शूट करके। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो। अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? शुरुआत में कुछ नहीं। हम उसी खाली जगह के चारों ओर घूमते रहेंगे। हम इतने दूर हैं कि सूरज की आखिरी किरणें हम तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगाएंगी। और फिर अंधेरा। हमें चांद भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सिर्फ सूरज की रोशनी को परावर्तित करके चमकता है। 1 साल के अंदर धरती की सतह जम जाएगी। हाँ, धरती का कोर अभी भी गर्म रहेगा, तो शायद गहरे महासागर में हाइड्रोथर्मल वेंट के पास कुछ समय तक जीवन बचा रह सके। लेकिन सबसे डरावनी बात होगी सूरज की ग्रेविटी का गायब होना। उसी 8 मिनट 20 सेकंड के समय पर वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी रोशनी की स्पीड से चलता है। यानी जिस पल अंधेरा छाएगा, उसी पल हम अंतरिक्ष में इधर उधर उड़ने लगेंगे। अब सोचो, अगर चांद गायब हो जाए तो क्या होगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करो। हमारी आकाश गंगा बहुत विशाल है। ये लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है। जरा एक पल सोचिए कि हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी है। समझने के लिए सूरज से पृथ्वी तक की दूरी सिर्फ 8.3 प्रकाश मिनट है, और सिर्फ 1 लाइट ईयर्स दिन आपको हमारे सौरमंडल से बहुत दूर ले जाएगा। लेकिन ठहरिए, अगर हम यहाँ हैं तो हमें कैसे पता चला कि हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी है? हमने अलग अलग तारों की दूरी मापनी शुरू की, और जब इस नक्शे को भरा तो पता चला कि इस दिशा और उस दिशा में बहुत ज्यादा तारे हैं, जबकि दूसरी दिशा में कम। इसी से हमें इसका आकार समझ आया। लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि कोई तारा कितनी दूर है? ये मजेदार है। पास के तारों के लिए हम उनकी स्थिति आकाश में मापते हैं, और फिर 6 महीने बाद दोबारा मापते हैं, जब पृथ्वी सूरज के दूसरी तरफ होती है। उनकी हल्की सी स्थिति में बदलाव से हम उनकी दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। दूर के तारों के लिए हम एक खास श्रेणी देखते हैं, जो नियमित दर से धड़कते हैं। हमें पता है कि जो तेज धड़कते हैं वे वास्तव में छोटे और कम चमकदार होते हैं। हमारी आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं, और हम उनके बारे में लगातार नई चीजें सीख रहे हैं। अगर आप और ऐसे प्रेरणादायक विज्ञान और तकनीकी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ब्लैक होल के आकार सचमुच हैरान करने वाले होते हैं। सबसे छोटे जाने पहचाने ब्लैक होल में से एक है J1650। इसका डायामीटर लगभग मैनहट्टन जितना है, लेकिन इसका द्रव्यमान हमारे सूरज से 3.8 गुना है। एक स्टेप ऊपर है यह ब्लैक होल मेस्सियर 15। इसका आकार मंगल ग्रह जितना है और द्रव्यमान 4000 सूर्यों के बराबर है। अब हम पहुंचते हैं उस न्यूनतम स्तर पर जिसे सुपरमैसिव ब्लैक होल माना जाता है।
यह आकार में हमारे सूरज जितना है, लेकिन इसका द्रव्यमान 1 लाख गुना ज्यादा है। और सुनिए, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरियस ए हमारे सूरज जितने आकार का है, लेकिन इसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों जितना है। इसकी तस्वीर हमने 2022 में कैप्चर की थी। अब आते हैं सच में पागलपन पर। गैलेक्सी M87 का ब्लैक होल, इसका वजन 5.4 अरब सूर्यों के बराबर है। यही वह ब्लैक होल है जिसकी तस्वीर 2019 में पहली बार खींची गई थी। और आखिर में सबसे बड़े ब्लैक होल्स में से एक का वजन हमारे सूरज से 66 अरब गुना ज्यादा है। हम ब्लैक होल्स पर एक लंबा वीडियो बना रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको याद है जब ओजोन परत में एक बहुत बड़ा छेद बढ़ता जा रहा था? अब वह सिकुड़ रहा है। आइए जानते हैं कैसे हुआ। ओजोन परत वायुमंडल में ऊंचाई पर होती है और यह हमें कुछ तरह की खतरनाक विकिरण से बचाती है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने देखा कि साउथ पोल के ऊपर ओजोन परत बहुत तेजी से कम हो रही थी। वैज्ञानिकों को शक था कि रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होने वाले कुछ रसायन, जिन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, वायुमंडल में जाकर ओजोन अणुओं को नष्ट कर रहे थे। लेकिन वे पूरी तरह पक्के नहीं थे, जब तक कि एक वैज्ञानिक दक्षिणी ध्रुव नहीं गए और इस बात की पुष्टि नहीं कर दी। उनका काम UN मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 की नींव बना, जिसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगा दिया। तब से इन उत्सर्जनों में भारी गिरावट आई है और नासा के आंकड़े दिखाते हैं कि ओजोन परत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। और ऐसी ही विज्ञान और तकनीकी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।